स्वागत है आप सबका न्यूज़ पर न्यूज़ सेगमेंट में। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं आज की सबसे दमदार लिस्टिंग वाली कंपनी से, इरेडा। 1987 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। सरकारी मिनी रत्न कंपनी है। नए और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत यह कंपनी आती है और बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने वाली ये NBFC फाइनेंस कंपनी है सरकार की तरफ से, और ग्रीन फाइनेंसिंग के कारोबार में देश की सबसे बड़ी NBFC है। 36 साल से ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है। इशू की डिटेल्स मैं आपको बता दूं, इशू ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। 39 गुना इशू भरा था। QIB कैटेगरी 104 गुना, रिटेल 8 गुना, और लिस्टिंग कैसी दमदार हुई हो तो आप देख ही रहे हैं। शानदार लिस्टिंग होती हुई दिखी है। अब भी आप देखिए 23 रुपये ऊपर, यानी कि 32 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में 72%, 70% प्लस ये ऊपर चल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दमदार लिस्टिंग हुई है। आइए कंपनी के टॉप क्लास मैनेजमेंट से हम करते हैं मुलाकात। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर 2020 मई से इस कंपनी के CMD है। पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंस का सर को 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। कोलकाता यूनिवर्सिटी से सर ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद भुवनेश्वर जेवियर इंस्टीट्यूट से सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। ICMI के फेलो मेंबर हैं। CS इंस्टीट्यूट के आप मेंबर हैं। इरेडा से जुड़ने से पहले आप ITDC के भी फाइनेंस डायरेक्टर रह चुके हैं और ढेर सारी सरकारी कंपनियों में काम करने का लंबा गहरा अनुभव दास साहब का है, जिसमें REC, भेल, NPCL, बहुत सारी कंपनियां हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। 70% किसी भी सरकारी कंपनी के लिए इशू पर इतनी बड़ी लिस्टिंग होना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन्वेस्टर्स ने आपकी कंपनी को हाथों हाथ लिया, इशू भी ज़बरदस्त भरा और लिस्टिंग उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होती दिखी। आई एम श्योर आपकी उम्मीद के मुताबिक ज़्यादा, और प्रसन्न है सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, पहले तो यहाँ बुलाने के लिए और बधाई देने के लिए। इनफैक्ट सब लोग बधाई का पात्र हैं। जो निवेश किए हैं वो उनको भी मैं बधाई देता हूँ। उनको एक चांस मिला है देश में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और जेट स्पीड में बढ़ाने के लिए जो मदद चाहिए। हमें इक्विटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा लोन बुक काफ़ी वृद्धि होगा ये सेक्टर में जिस तरह का बिजनेस है उसको करने के लिए। और हमारा ये एक्सपेक्टेशन का हिसाब से है, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 36 साल से बहुत ही बड़ा तजुर्बा कंपनी के पास है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी गवर्नेंस पे हम फोकस किए हैं और आगे भी करेंगे। और मैं हमारे टीम हमारे जितने भी पार्टनर इसमें रहे हैं सबको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा, और आपको भी दूंगा। आपने सही टाइम पे हमारे साथ बात करके लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन जो पहुंचा पाए जी, उसके लिए हम आपको लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। हमारा तो काम है कि अगर जहाँ कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो कम से कम लोगों तक वो बात पहुँचे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहले सर, आपसे जब इंटरव्यू किया मैंने इशू से जस्ट पहले, जो मुझे मज़ा आया बात करके कि एक सरकारी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को भी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी को लेकर इतनी चिंताएं होती है और उतना काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप बताएं क्या क्या काम इरेडा और आप कर रहे हैं उस दिशा में, जहां पर आप जो भी रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर किस तरह से आप पारदर्शिता रखते हैं। पहले तो मैं बताऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी जो डेवलपमेंट भारत में हुआ है, 36 साल से इरेडा निरंतर इसमें काम किया है। लास्ट 9 साल में नया सरकार केंद्र में आने के बाद में रिन्यूएबल एनर्जी को बड़ी जल्द से जल्द बढ़ाने का थ्रस्ट रहा है और उसमें इरेडा काफ़ी बहुत क्लोजली मंत्रालय के साथ मिलके और डेवलपर का साथ मिलके इसको किया है। नॉर्मली आप जैसे देखेंगे बाकी जो NBFCs हैं वो अगर अपना मंत्रालय जैसे रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन हुआ, वो रेलवे का मिनिस्ट्री का जो सेक्टर कंपनी से उनको अधिकतर दिए हुए हैं, और जैसे REC PFC हुए हैं वो अधिक से अधिकतर सरकारी लोन उनका बुक में है और थर्मल रिलेटेड लोन है। अभी धीरे धीरे वो भी इस स्पेस में काफ़ी जल्दी से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि अब फ्यूचर तो रिन्यूएबल और न्यू सोर्सेस से हमें करना पड़ेगा। जो भी आगे का एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा होगा 90% हम रिन्यूएबल नए सोर्स से करेंगे। हमारा जो अलग से क्या है, 36 साल का बहुत ही तगड़ा अनुभव है और 3.5 साल हुआ जैसे आपने बताया मैंने ज्वाइन किया, करने के बाद हमने एक निर्णय लिया कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है वहाँ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है।
और गवर्नेंस क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होना जरूरी है, डिजिटाइजेशन होना जरूरी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना जरूरी है। हमारे सरकार के केंद्र सरकार से जो हमें निर्देश मिलता है समय समय पे, उसको जल्द से जल्द पालन करना वो भी जरूरी है। लेकिन सरकार हमारा गवर्नेंस में, हमारा बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। सेक्टर को आगे चलाने के लिए जो सेक्टरल रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी एज वेल एज इंसेंटिव, सब्सिडी, वो सब करते हैं। हम लोग 36 साल का आंकड़ा अगर बताऊं, हम लोग ऑलमोस्ट 47,400 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं सितंबर में लोन बुक हमारा। 3.5 साल का बताएंगे, हमने जैसे बताया डिसिप्लिन, क्वालिटी गवर्नेंस एंड फोकस ऑन रिटेनिंग द क्लाइंट्स। जो भी कस्टमर हमारे पास आए हैं वो हमारे पास रहे हैं। इसीलिए हमारा इरेडा में एक फिलॉसफी है, हमारा लोगों का ऊपर हम लिखते हैं एनर्जी फॉर एवर, और बाद में हम 3 साल बाद जोड़े हैं वंस इरेडा ऑलवेज इरेडा। ये हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए अभी उसको हम प्रोस्पेक्टस में नहीं डाले थे, अब हम उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये वंस इरेडा ऑलवेज इरेडा का मतलब ये है, जो हमारे पास एक बार आए उन्हें हम बेस्ट क्वालिटी सर्विस दें और उनको समझाएं कि ये सेक्टर का जो नुआंसेस वो क्या है। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट फाइनेंस और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फाइनेंस में बहुत अंतर होता है, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होता है और अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर आते हैं इसमें। हम सरकारी कंपनी होने के बावजूद, लेकिन हमारा लगभग 95 से 97% बोरोवर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर से हम डील करेंगे, हमारा तौर तरीका, अप्रोच वो अलग होना पड़ेगा। और सिंस ये चैलेंजिंग है और टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है, नए नए टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है। आप देखेंगे सोलर का जो 10 साल पहले पर यूनिट 24 रुपया होता था, वो 2 रुपया 40 पैसा 1/10 पे आ गया है। इसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है, स्केल भी काफ़ी बढ़ा है। आगे चल के जैसे नया और इमर्जिंग में आगे बढ़ोतरी होता रहेगा, हमें उसी तरह रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करके पहले जैसे किए थे आगे भी करेंगे। हम बहुत फोकस नहीं करते हैं, नीम बहुत बड़ा रखें, क्योंकि हमें सेक्टर अगर चलाएंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा तो बिजनेस हमारे पास आता रहेगा। तो हम गवर्नेंस में इसीलिए किए हैं क्योंकि हम जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस है और इवन इंडियन स्टैंडर्ड में जो बेस्ट कॉर्पोरेट है क्वालिटी गवर्नेंस के लिए, उनका जो प्रैक्टिसेस है उसको भी अडॉप्ट करते हैं। मैं जस्ट 2-3 एग्जांपल दूंगा। हमारे लिए क्वार्टरली ऑडिट, फुल ऑडिट करना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी 2 बरस से अधिक हो गया, हम हर क्वार्टर का पूरा ऑडिटेड रिजल्ट पब्लिश करके देते हैं और वो भी जल्द से जल्द करके देते हैं। सितंबर में हमने 23 दिन में करके दिए थे। और अगर एनुअल जनरल मीटिंग देखेंगे, सरकारी संस्था होने का बावजूद भी हमने 90 दिन में करके दिए हैं। इस साल 2 कंपनी और दिए थे 88 और 89 डेज में, इन्फोसिस और टीसीएस, जिनके लिए सरकारी ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। हमें बाकी सब करने के बाद सरकारी ऑडिट, जिसके लिए 60 दिन लगभग जरूरत पड़ता है, वो करके दिए हैं। और ए से हम शेड्यूल बी से ए में अपग्रेड हुए हैं सितंबर में, AA+ से AAA स्टेबल में अपग्रेड हुए हैं रेटिंग 6 महीने में। तो ये 2-3 साल में काफ़ी वृद्धि किए हैं और हमारा जो एक कल्चर बन चुका है कंपनी में कि हम डिसिप्लिन, एथिक्स, हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी, साथ साथ सरकार का मापदंड जो है उसको भी पालन करेंगे। और हमें उम्मीद है आगे चल के, सिंस बिजनेस काफ़ी बड़ा है इस सेक्टर में, 30-32 लाख करोड़ का निवेश और होगा 2030 तक का, क्योंकि 320 गीगावाट लगभग न्यू एडिशंस होंगे रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन। ये दास साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपकी एक बड़ी अहम बैठक है, मिनी रत्न से आपका महारत्न, नवरत्न का दर्जा भी मिलने वाला है। नवरत्न का दर्जा मिलने से क्या फ़ायदा होगा कंपनी को? हाँ, थोड़ा इसमें क्लैरिफाई कर दूं। आज वो मीटिंग था, जो आज लिस्टिंग के क्लास होने के चलते वो कल के लिए डेफर हुआ है। उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी भारत सरकार का होगा। भारत सरकार का जो नियम दंडमाप दिया हुआ है, जो सारे पैरामीटर्स, वो सारे हम मीट कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय उसको एंडोर्स करके आगे बढ़ा चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इस प्रक्रिया का नोडल एजेंसी है, वो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस मंथ दिसंबर एंड का पहले हमें मिल जाए। सिंस ये भारत सरकार का है और हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमारे काम में भी भारत सरकार जैसे नॉर्मल ऑपरेशन में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो वो हमारा डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं। तो भारत सरकार से उम्मीद है मिल जाएगा दिसंबर। ये मिलने से एक तो एक जनरल परसेप्शन, क्योंकि एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बी से ए होना, फिर मिनी रत्न से नवरत्न होना। और मैं तो ये बताऊं, हमारा टीम तो रोड मैप बना के तैयार करके रखे हुए हैं। जिस दिन हमें मिलेगा नवरत्न, उसके 1 हफ्ता का अंदर अंदर हम रोड मैप सबमिट करेंगे कि नवरत्न से कैसे महारत्न करेंगे। उससे हमारा ऑटोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगा और गवर्नेंस काफ़ी हम इम्प्रूव कर पाएंगे।
ये सब करेगा आगे चल के। बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्लान्स हैं और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है एम्बिशियस प्लान्स की। जैसे ही नवरत्न होंगे हम महारत्न की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं सर आपकी एग्रेसिव प्लान्स जो है आप आगे लेकर चल रहे हैं आपके इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने बड़ा भरोसा किया है कंपनी पर, आईपीओ पर, और लिस्टिंग भी दमदार हुई है। आप समझ सकते हैं अगर 70% ऊपर लिस्टिंग होने के बावजूद इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं तो कंपनी के बारे में क्या अच्छी धारणा रखते हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको, प्रदीप कुमार दास साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई इस दमदार शानदार लिस्टिंग के लिए। और कैपिटल मार्केट में जो ये आपकी पारी की शुरुआत हुई है जिसमें आपने काफ़ी वेल्थ बनाई है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ये इसे आगे और जारी रखें, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।